बाइबल 27/7 इन हिंदी ऑडियो पार्ट 7। हित्ती लोगों ने इब्राहिम को उत्तर दिया, महोदय, आप हम लोगों के बीच परमेश्वर के प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। आप अपने मरे को दफनाने के लिए सबसे अच्छी जगह जो हम लोगों के पास है ले सकते हैं। आप हम लोगों की कोई भी दफनाने की जगह जो आप चाहते हैं ले सकते हैं। हम लोगों में से कोई भी आपको पत्नी को दफनाने से नहीं रोकेगा। इब्राहिम उठा और लोगों की तरफ सिर झुकाया। इब्राहिम ने उनसे कहा, यदि आप लोग सचमुच मेरी मरी हुई पत्नी को दफनाने में मेरी मदद करना चाहते हैं तो सोहर के पुत्र एप्रोन से मेरे लिए बात करें। मैं मकपेला की गुफा को खरीदना पसंद करूंगा। एप्रोन इसका मालिक है, यह उसके खेत के सिरे पर है। मैं इसके मूल्य के अनुसार उसे पूरी कीमत दूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात के गवाह रहें कि मैं इस भूमि को कब्रिस्तान के रूप में खरीद रहा हूं। एप्रोन वहीं लोगों के बीच बैठा था। एप्रोन ने इब्राहिम को उत्तर दिया, नहीं महोदय, मैं आपको भूमि दूंगा, मैं आपको वह गुफा दूंगा। मैं यह आपको इसलिए दूंगा कि आप इसमें अपनी पत्नी को दफना सकें। तब इब्राहिम ने हित्ती लोगों के सामने अपना सिर झुकाया। इब्राहिम ने सभी लोगों के सामने एप्रोन से कहा, किंतु मैं तो खेत की पूरी कीमत देना चाहता हूँ। मेरा धन स्वीकार करे, मैं अपने मरे हुए को इसमें दफनाऊंगा। एप्रोन ने इब्राहिम को उत्तर दिया, महोदय, मेरी बात सुने। 400 चांदी के शेकेल हमारे और आपके लिए क्या अर्थ रखते हैं? भूमि ले और अपनी मरी पत्नी को दफनाए। इब्राहिम ने समझा कि एप्रोन उसे भूमि की कीमत बता रहा है, इसलिए हित्ती लोगों को गवाह मानकर इब्राहिम ने चांदी के 400 शेकेल एप्रोन के लिए तौले। इब्राहिम ने पैसा उस व्यापारी को दे दिया जो इस भूमि के बेचने का धंधा कर रहा था। इस प्रकार एप्रोन के खेत के मालिक बदल गए। वह खेत ममरे के पूर्व मकपेला में था। नगर के सभी लोगों ने एप्रोन और इब्राहिम के बीच हुई वाचा को देखा। इसके बाद इब्राहिम ने अपनी पत्नी सारा को ममरे कनान प्रदेश में हेब्रोन के निकट उस खेत की गुफा में दफनाया। इब्राहिम ने खेत और उसकी गुफा को हित्ती लोगों से खरीदा। यह उसकी संपत्ति हो गई और उसने इसका प्रयोग कब्रिस्तान के रूप में किया। इब्राहिम बहुत बुढ़ापे तक जीवित रहा। यहोवा ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया और उसके हर काम में उसे सफलता प्रदान की। इब्राहिम का एक बहुत पुराना नौकर था जो इब्राहिम का जो कुछ था उसका प्रबंधक था। इब्राहिम ने उस नौकर को बुलाया और कहा, अपने हाथ मेरी जांघों के नीचे रखो। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक वचन दो। धरती और आकाश के परमेश्वर यहोवा के सामने तुम वचन दो कि तुम कनान की किसी लड़की से मेरे पुत्र का विवाह नहीं होने दोगे। हम लोग उनके बीच रहते हैं, किंतु एक कनानी लड़की से उसे विवाह न करने दो। तुम मेरे देश और मेरे अपने लोगों में लौट कर जाओ। वहाँ मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक दुल्हन खोजो, तब उसे यहाँ उसके पास लाओ। नौकर ने उससे कहा, ये हो सकता है कि वह दुल्हन मेरे साथ इस देश में लौटना न चाहे। तब क्या मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी जन्मभूमि को ले जाऊं? इब्राहिम ने उससे कहा, नहीं, तुम हमारे पुत्र को उस देश में न ले जाओ। यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर मुझे मेरी जन्मभूमि से यहाँ लाया। वह देश मेरे पिता और मेरे परिवार का घर था, किंतु यहोवा ने ये वचन दिया कि वह नया प्रदेश मेरे परिवार वालों का होगा। यहोवा अपना एक दूत तुम्हारे सामने भेजे जिससे तुम मेरे पुत्र के लिए दुल्हन चुन सको। किंतु यदि लड़की तुम्हारे साथ आना मना करे तो तुम अपने वचन से छुटकारा पा जाओगे, किंतु तुम मेरे पुत्र को उस देश में वापस मत ले जाना। इस प्रकार नौकर ने अपने मालिक की जांघों के नीचे अपना हाथ रखकर वचन दिया। नौकर ने इब्राहिम के 10 ऊँट लिए और उस जगह से वह चला गया। नौकर कई प्रकार की सुंदर भेंटें अपने साथ ले गया। वह नाहोर के नगर मेसोपोटामिया को गया। वह नगर के बाहर के कुएं पर गया। ये बात शाम को हुई जब स्त्रियां पानी भरने के लिए बाहर आती है। नौकर ने वहीं ऊँटों को घुटनों के बल बिठाया। नौकर ने कहा, हे यहोवा, तू मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर है। आज तू उसके पुत्र के लिए मुझे एक दुल्हन प्राप्त करा। कृपया मेरे स्वामी इब्राहिम पर ये दया कर। मैं यहाँ इस जल के कुएं के पास खड़ा हूँ और पानी भरने के लिए नगर से लड़कियां आ रही हैं। मैं एक विशेष चिन्ह की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिससे मैं जान सकूं कि इसहाक के लिए कौन सी लड़की ठीक है। ये विशेष चिन्ह है, मैं लड़की से कहूँगा, कृपा कर आप घड़े को नीचे रखें जिससे मैं पानी पी सकूं। मैं तब समझूंगा कि यह ठीक लड़की है जब वह कहेगी, पियो, और मैं तुम्हारे ऊँटों के लिए भी पानी दूंगी। यदि ऐसा होगा तो तू प्रमाणित कर देगा कि इसहाक के लिए यह लड़की ठीक है। मैं समझूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर कृपा की है। तब नौकर की प्रार्थना पूरी होने के पहले ही रिबका नाम की एक लड़की कुएं पर आई। रिबका बतूएल की पुत्री थी। बतूएल इब्राहिम के भाई नाहोर और मिल्का का पुत्र था। रिबका अपने कंधे पर पानी का घड़ा लेकर कुएं पर आई थी। लड़की बहुत सुंदर थी, वह कुंवारी थी।
वह किसी पुरुष के साथ कभी नहीं सोई थी। वह अपना घड़ा भरने के लिए कुएं पर आई। तब नौकर उसके पास तक दौड़कर गया और बोला, कृपया करके अपने घड़े से पीने के लिए थोड़ा जल दे। रिबका ने जल्दी कंधे से घड़े को नीचे उतारा और उसे पानी पिलाया। रिबका ने कहा, महोदय, ये पिए। ज्यों ही उसने पीने के लिए कुछ पानी देना खत्म किया, रिबका ने कहा, मैं आपके ऊँटों को भी पानी दे सकती हूँ। इसलिए रिबका ने झट से घड़े का सारा पानी ऊँटों के लिए बनी नाद में उंडेल दिया। तब वह और पानी लाने के लिए कुएं को दौड़ गई और उसने सभी ऊँटों को पानी पिलाया। नौकर ने उसे चुपचाप ध्यान से देखा। वह तय करना चाहता था कि यहोवा ने शायद बात मान ली है और उसकी यात्रा को सफल बना दिया है। जब ऊँटों ने पानी पी लिया तब उसने रिबका को 1/4 औंस तौलकर एक सोने की अंगूठी दी। उसने उसे 2 बाजूबंद भी दिए जो तौल में हर एक 5 औंस थे। नौकर ने पूछा, तुम्हारा पिता कौन है? क्या तुम्हारे पिता के घर में इतनी जगह है कि हम सब के रहने तथा सोने का प्रबंध हो सके? रिबका ने उत्तर दिया, मेरे पिता बतूएल हैं जो मिल्का और नाहोर के पुत्र हैं। तब उसने कहा, और हाँ, हम लोगों के पास तुम्हारे ऊँटों के लिए चारा है और तुम्हारे लिए सोने की जगह है। नौकर ने सिर झुकाया और यहोवा की उपासना की। नौकर ने कहा, मेरे मालिक इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा की कृपा है। यहोवा हमारे मालिक पर दयालु है। यहोवा ने मुझे अपने मालिक के पुत्र के लिए सही दुल्हन दी है। तब रिबका दौड़ी और जो कुछ हुआ था अपने परिवार को बताया। रिबका का एक भाई था, उसका नाम लाबान था। रिबका ने उसे वे बातें बताई जो उससे उस व्यक्ति ने की थी। लाबान उसकी बातें सुन रहा था। जब लाबान ने अंगूठी और बहन की बाहों पर बाजूबंद देखा तो वह दौड़कर कुएं पर पहुंचा और वहां वह व्यक्ति कुएं के पास ऊँटों के बगल में खड़ा था। लाबान ने कहा, महोदय, आप पधारे, आपका स्वागत है। आपको यहाँ बाहर खड़ा नहीं रहना है। मैंने आपके ऊँटों के लिए एक जगह बना दी है और आपके सोने के लिए एक कमरा ठीक कर दिया है। इसलिए इब्राहिम का नौकर घर में गया। लाबान ने ऊँटों और उसकी मदद की और ऊँटों को खाने के लिए चारा दिया। तब लाबान ने पानी दिया जिससे वह व्यक्ति तथा उसके साथ आए हुए दूसरे नौकर अपने पैर धो सके। तब लाबान ने उसे खाने के लिए भोजन दिया, लेकिन नौकर ने भोजन करना मना किया। उसने कहा, मैं तब तक भोजन नहीं करूंगा जब तक मैं ये न बता दूं कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। इसलिए लाबान ने कहा, तब हम लोगों को बताओ। नौकर ने कहा, मैं इब्राहिम का नौकर हूँ। यहोवा ने हमारे मालिक पर हर एक विषय में कृपा की है। मेरे मालिक महान व्यक्ति हो गए हैं। यहोवा ने इब्राहिम को कई भेड़ों के रेवड़े तथा मवेशियों के झुंड दिए हैं। इब्राहिम के पास बहुत सोना, चांदी और नौकर है। इब्राहिम के पास बहुत से ऊँट और गधे हैं। सारा मेरे मालिक की पत्नी थी। जब वह बहुत बूढ़ी हो गई थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया और हमारे मालिक ने अपना सब कुछ उस पुत्र को दे दिया है। मेरे स्वामी ने मुझे एक वचन देने के लिए विवश किया। मेरे मालिक ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र को कनान की लड़की से किसी भी तरह विवाह नहीं करने दोगे। हम लोग उनके बीच रहते हैं, किंतु मैं नहीं चाहता कि वह किसी कनानी लड़की से विवाह करे। इसलिए तुम्हें वचन देना होगा कि तुम मेरे पिता के देश को जाओगे। मेरे परिवार में जाओ और मेरे पुत्र के लिए एक दुल्हन चुनो। मैंने अपने मालिक से कहा, ये हो सकता है कि वह दुल्हन मेरे साथ इस देश को न आए। लेकिन मेरे मालिक ने कहा, मैं यहोवा की सेवा करता हूँ और यहोवा तुम्हारे साथ अपना दूत भेजेगा और तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें वहाँ मेरे अपने लोगों में मेरे पुत्र के लिए एक दुल्हन मिलेगी। किंतु यदि तुम मेरे पिता के देश को जाते हो और वे लोग मेरे पुत्र के लिए एक दुल्हन देने से मना करते हैं तो तुम्हें इस वचन से छुटकारा मिल जाएगा। आज मैं इस कुएं पर आया और मैंने कहा, हे यहोवा मेरे मालिक के परमेश्वर, कृपा करके मेरी यात्रा सफल बना। मैं यहाँ कुएं के पास ठहरूंगा और पानी भरने के लिए आने वाली किसी युवती की प्रतीक्षा करूंगा। तब मैं कहूंगा, कृपा करके आप अपने घड़े से पीने के लिए पानी दे। उपयुक्त लड़की ही विशेष रूप से उत्तर देगी। वह कहेगी, ये पानी पियो और मैं तुम्हारे ऊँटों के लिए भी पानी लाती हूँ। इस तरह मैं जानूंगा कि यह वही स्त्री है जिसे यहोवा ने मेरे मालिक के पुत्र के लिए चुना है। मेरी प्रार्थना पूरी होने के पहले ही रिबका कुएं पर पानी भरने आई। पानी का घड़ा उसने अपने कंधे पर ले रखा था। वह कुएं तक गई और उसने पानी भरा। मैंने इससे कहा, कृपा करके मुझे पानी दे। उसने तुरंत कंधे से घड़े को झुकाया और मेरे लिए पानी डाला और कहा, ये पिएन और मैं आपके ऊँटों के लिए भी पानी लाऊंगी। इसलिए मैंने पानी पिया और अपने ऊँटों को भी पानी पिलाया। तब मैंने इससे पूछा, तुम्हारे पिता कौन है? इसने उत्तर दिया, मेरा पिता बतूएल है। मेरे पिता के माता पिता मिल्का और नाहोर है। तब मैंने इसे अंगूठी और बाहों के लिए बाजूबंद दिए। उस समय मैंने अपना सिर झुकाया और यहोवा को धन्य कहा। मैंने अपने मालिक इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को कृपालु कहा।
मैंने उसे धन्य कहा क्योंकि उसने सीधे मेरे मालिक के भाई की पोती तक मुझे पहुंचाया। अब बताओ कि तुम क्या करोगे? क्या तुम मेरे मालिक पर दयालु और श्रद्धालु बनोगे और अपनी पुत्री उसे दोगे, या तुम अपनी पुत्री देना मना करोगे? मुझे बताओ, जिससे मैं ये समझ सकूं कि मुझे क्या करना है। तब लाबान और बतूएल ने उत्तर दिया, हम लोग ये देखते हैं कि यह यहोवा की ओर से है, इसे हम टाल नहीं सकते। रिबका तुम्हारी है, उसे लो और जाओ, अपने मालिक के पुत्र से इसे विवाह करने दो, यही है जिसे यहोवा चाहता है। इब्राहिम के नौकर ने ये सुना और वह यहोवा के सामने भूमि पर झुका। तब उसने रिबका को वे भेंटें दी जो वह साथ लाया था। उसने रिबका को सोने और चांदी के गहने और बहुत से सुंदर कपड़े दिए। उसने उसके भाई और उसकी माँ को कीमती भेंटें दी। नौकर और उसके साथ के व्यक्ति वहां ठहरे तथा खाया और पिया। वे वहां रात भर ठहरे। वे दूसरे दिन सवेरे उठे और बोले, अब हम अपने मालिक के पास जाएंगे। रिबका की माँ और भाई ने कहा, रिबका को हम लोगों के पास कुछ दिन और ठहरने दो, उसे 10 दिन तक हमारे साथ ठहरने दो, इसके बाद वह जा सकती है। लेकिन नौकर ने उनसे कहा, मुझसे प्रतीक्षा न करवाए, यहोवा ने मेरी यात्रा सफल की है, अब मुझे अपने मालिक के पास लौट जाने दे। रिबका के भाई और माँ ने कहा, हम लोग रिबका को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे कि वह क्या चाहती है। उन्होंने रिबका को बुलाया और उससे कहा, क्या तुम इस व्यक्ति के साथ अभी जाना चाहती हो? रिबका ने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। इसलिए उन्होंने रिबका को इब्राहिम के नौकर और उसके साथियों के साथ जाने दिया। रिबका की धाय भी उनके साथ गई। जब वह जाने लगी तब वे रिबका से बोले, हमारी बहन, तुम लाखों लोगों की जननी बनो और तुम्हारे वंशज अपने शत्रुओं को हराए और उनके नगरों को ले ले। तब रिबका और धाय ऊँट पर चढ़ी और नौकर तथा उसके साथियों के पीछे चलने लगी। इस तरह नौकर ने रिबका को साथ लिया और घर को लौटने की यात्रा शुरू की। इस समय इसहाक ने लहरोई को छोड़ दिया था और नेगेव में रहने लगा था। एक शाम इसहाक मैदान में विचरण करने गया। इसहाक ने नजर उठाई और बहुत दूर से ऊँटों को आते देखा। रिबका ने नजर डाली और इसहाक को देखा। तब वह ऊँट से कूद पड़ी। उसने नौकर से पूछा, हम लोगों से मिलने के लिए खेतों में टहलने वाला वह युवक कौन है? नौकर ने कहा, यह मेरे मालिक का पुत्र है। इसलिए रिबका ने अपने मुंह को पर्दे में छिपा लिया। नौकर ने इसहाक को वे सभी बातें बताई जो हो चुकी थीं। तब इसहाक लड़की को अपनी माँ के तंबू में ले आया। उसी दिन इसहाक ने रिबका से विवाह कर लिया। वह उससे बहुत प्रेम करता था, अतः उसे उसकी माँ की मृत्यु के पश्चात भी सांत्वना मिली। इब्राहिम ने फिर विवाह किया। उसकी नई पत्नी का नाम कतूरा था। कतूरा ने जिम्रान, योशान, मदना, मिद्यान, यिशबाक और शूह को जन्म दिया। योशान शबा और ददान का पिता हुआ। ददान के वंशज शूर और लुम्मी लोग थे। मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीद और अल्दा थे। ये सभी पुत्र इब्राहिम और कतूरा से पैदा हुए। इब्राहिम ने मरने से पहले अपनी दासियों के पुत्रों को कुछ भेज दिया। इब्राहिम ने पुत्रों को पूर्व को भेजा। उसने इन्हें इसहाक से दूर भेजा। इसके बाद इब्राहिम ने अपनी सभी चीजें इसहाक को दे दी। इब्राहिम 175 वर्ष की उम्र तक जीवित रहा। इब्राहिम धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया और भरे पूरे जीवन के बाद चल बसा। उसने लंबा भरपूर जीवन बिताया और फिर वह अपने पुरखों के साथ दफनाया गया। उसके पुत्र इसहाक और इश्माइल ने उसे मकपेला की गुफा में दफनाया। ये गुफा सोहर के पुत्र एप्रोन के खेत में है। यह ममरे के पूर्व में थी। ये वही गुफा है जिसे इब्राहिम ने हित्ती लोगों से खरीदा था। इब्राहिम को उसकी पत्नी सारा के साथ दफनाया गया। इब्राहिम के मरने के बाद परमेश्वर ने इसहाक पर कृपा की और इसहाक लहरोई में रहता रहा। इश्माइल के परिवार की यह सूची है। इश्माइल इब्राहिम और हाजिरा का पुत्र था। हाजिरा सारा की मिस्री दासी थी। इश्माइल के पुत्रों के ये नाम है। पहला पुत्र नबायोत था, तब केदार पैदा हुआ, तब अदबेल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदर, तेमा, यतूर, नापीश और केदमा हुए। ये इश्माइल के पुत्रों के नाम थे। हर एक पुत्र के अपने पड़ाव थे जो छोटे नगर में बदल गए। ये 12 पुत्र अपने लोगों के साथ 12 राजकुमारों के समान थे। इश्माइल 137 वर्ष जीवित रहा। इश्माइल के लोग हवीला से लेकर शूर के पास मिस्र की सीमा और उससे भी आगे शूर के किनारे तक घूमते रहे और अपने भाइयों और उनसे संबंधित देशों में आक्रमण करते रहे। इसहाक का परिवार, यह इसहाक की कथा है। इब्राहिम का एक पुत्र इसहाक था। जब इसहाक 40 वर्ष का था तब उसने रिबका से विवाह किया। रिबका पद्दनराम की रहने वाली थी। वह अरामी बतूएल की पुत्री थी और लाबान की बहन थी। इसहाक की पत्नी बच्चे नहीं जन सकी, इसलिए इसहाक ने यहोवा से अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना की।
यहोवा ने इसहाक की प्रार्थना सुनी और यहोवा ने रिबका को गर्भवती होने दिया। जब रिबका गर्भवती थी तब वह अपने गर्भ के बच्चों से बहुत परेशान हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। रिबका ने यहोवा से प्रार्थना की और बोली, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यहोवा ने कहा, तुम्हारे गर्भ में 2 राष्ट्र हैं। 2 परिवारों के राजा तुमसे पैदा होंगे और वे बढ़ जाएंगे। एक पुत्र दूसरे से बलवान होगा। बड़ा पुत्र छोटे पुत्र की सेवा करेगा। और जब समय पूरा हुआ तो रिबका ने जुड़वे बच्चों को जन्म दिया। पहला बच्चा लाल हुआ। उसकी त्वचा रोनेदार पोशाक की तरह थी, इसलिए उसका नाम एसाव पड़ा। जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ, वह एसाव की एड़ी को मजबूती से पकड़े था, इसलिए उस बच्चे का नाम याकूब पड़ा। इसहाक की उम्र उस समय 60 वर्ष की थी जब याकूब और एसाव पैदा हुए। लड़के बड़े हुए। एसाव एक कुशल शिकारी हुआ। वह मैदानों में रहना पसंद करने लगा, किंतु याकूब शांत व्यक्ति था। वह अपने तंबू में रहता था। इसहाक एसाव को प्यार करता था। वह उन जानवरों को खाना पसंद करता था जो एसाव मारकर लाता था, किंतु रिबका याकूब को प्यार करती थी। एक बार एसाव शिकार से लौटा। वह थका हुआ और भूख से परेशान था। याकूब कुछ दाल पका रहा था, इसलिए एसाव ने याकूब से कहा, मैं भूख से कमजोर हो रहा हूँ, तुम उस लाल दाल में से कुछ मुझे दो। यही कारण है कि लोग उसे अदोम कहते हैं। किंतु याकूब ने कहा, तुम्हें पहलौठा होने का अधिकार मुझको आज बेचना होगा। एसाव ने कहा, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। यदि मैं मर जाता हूँ तो मेरे पिता का सारा धन भी मेरी सहायता नहीं कर पाएगा, इसलिए तुमको मैं अपना हिस्सा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। For next part please like and subscribe our channel and hit the bell icon.